कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। बुलडोजर लगाकर लोगों के आशियाने छीन लिए, पेपर लीक करवा करके युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है, वहीं कई सारे सांसद अपने अपने क्षेत्र का मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि इस बार इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद में बीजेपी पर वार किया। जब वो बेरोजगारी, नोटबंदी जैसे मुद्दों पर बोल रहे थे तो वहां पर बीजेपी नेता सिर्फ उनकी बातें सुन रहे थे। यहाँ तक कि पीएम मोदी बैठकर और अमित शाह खड़े होकर चुपचाप सुन रहे थे। बता दें कि इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जब बीजेपी से सवाल पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि आपने 70 साल में क्या किया है। जो अपनी ही सरकार का चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सके, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। उन्होंने आगे कहा, इस सरकार ने नोटबंदी करके जनता की रोटी छीन ली, पेपर लीक करवाया जिससे युवाओं की नौकरी छिन गई। सरकार ने नोटबंदी लगाकर देश की आम जनता की पूंजी छीन ली, पेपर लीक करवा करके युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए, अग्निवीर जैसा कानून लाकर देश के जवानों की उम्मीदें छीन ली, बुलडोजर लगाकर लोगों के आशियाने छीन लिए। अग्निवीर लाकर देश के जवानों की उम्मीदें छीन ली, बुलडोजर लगाकर लोगों के आशियाने छीन लिए। वहीं उन्होंने आगे महंगाई जैसे मुद्दों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि महंगाई लाकर जनता की थाली से निवाले छीन लिए और नारा दिया, हम तो सेवक हैं, हम तो 18-18 घंटे काम करते हैं। महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले छीन लिए और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। इन्हीं जैसे लोगों के लिए किसी ने एक शेर कहा है, जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं, सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं। वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को, डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। कि जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं, सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं। वो अपना हक समझते हैं, वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को, डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं।